तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन। मैंने कोने में लिखा है, ठीक है ना? दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है ना? चलो ठीक है फिर। तो ये है न्यूट्रिशन, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए इसका डेफिनेशन लिख लें। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन बाय वर्ड जो होता है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म obtain their food is called न्यूट्रिशन। ठीक है जी, ये प्रोसेस जो होता है आपका, ठीक है, न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है कि बॉडी को फूड मिल जाए, चाहे ऑर्गेनिज्म को फूड मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, एक चीज जरा समझना कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले देखो, ये जरूरी है जानना कि आखिर न्यूट्रिशन है तो क्यों है। अगर हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो रही तो क्यों हो रही है, ठीक है ना? तो इस प्रोसेस के एंड में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा ये लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस रख के बैठिएगा। आपको इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है? ये मैंने बताया कि न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑप्ट किया जाता है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस ऑप्ट करता है, और ऑप्ट करने के बाद उसे फूड मिल जाता है, ठीक है? अब आइए बात करते हैं इसके बारे में कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं भाई, है ना? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं इसके बाद। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। वाई वी नीड, मैं रेड कलर से लिखने जा रहा हूं यहां पे, वाई आर बॉडी नीड न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत बेसिक्स आप लोग को आइडिया होगा। बताओ भाई, खाना क्यों खाते हो? ताकि आपकी बॉडी में क्या हो सके, सबसे पहला काम ग्रोथ हो सके, ठीक है? चलो, तो पहला जो काम होगा, रीजन क्या है इसका? ग्रोथ, ठीक है जी। दूसरा क्या बनेगा इसका? ग्रोथ के अलावा क्या हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर? भाई बॉडी के अंदर टिश्यू टूटते भी तो हैं, टिश्यू डैमेज भी तो होते हैं। जो टिश्यू डैमेज हो गए उनको रिपेयर भी करना है, यानी कि रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है ना? तो क्या होगा? सबसे पहला ग्रोथ, उसके बाद क्या होगा? रिपेयरिंग, ठीक है ना? इसके अलावा और क्या यूज होता है भाई? न्यूट्रिशन का क्या और यूज होता है इसके अलावा? तो ग्रोथ के अलावा, रिपेयरिंग के अलावा, बॉडी की वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज करना, काम करने की क्षमता बढ़ जाए। जैसे एक पतला सा आदमी है, बिल्कुल, है ना? 15 किलो का आदमी है, तो उसे कहो 1 क्विंटल का बोरी उठाने के लिए नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर एक 80 किलो का आदमी है, थोड़ा हेल्दी है, पुष्ट है, तो उसे कहो उठाने के लिए तो उठा लेगा। तो भाई न्यूट्रिशन जब जाएगा उसकी बॉडी में तो उसकी बॉडी ग्रो करेगी, और जब उसकी बॉडी ग्रो करेगी तब जाके उसकी बॉडी में वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है ना? 3 तो मेजर चीजें हमको दिख रही है, इनकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना? एक और होता है, लेकिन उसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये हमें समझ में आया कि न्यूट्रिशन का क्या यूज होता है भाई साहब? पहला, बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए। दूसरा क्या होता है? बॉडी में रिपेयरिंग करने के लिए। और तीसरा, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। चौथा मैं ऐसे लिख सकते, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, है ना? पावर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना? दोनों का मतलब वैसे लगभग सेम ही है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? अब आइए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में कि टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है ना? तो हम आपको बता दें, टाइप्स के बारे में बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना? तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे प्लेनेट पे, इस अपने प्लेनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ब्रॉडली वो 2 ही तरीके के न्यूट्रिशन ऑफ करते हैं। पहला जो होता है, अब देखो यहां पे उसको मैं लिखूंगा, इसमें जो पहला आता है उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक? और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि देखो 2 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, मेनली जो हम पढ़े, ठीक है ना? अब ऑटोट्रॉपिक जो होता है, इसमें भी 2 तरह के होते हैं जो कि आप पढ़ेंगे। एक होता है ऑटोट्रॉपिक में, एक होता है फोटोसिंथेटिक, और एक होता है कीमोसिंथेटिक, ठीक है ना? तो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था, एक बार लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन 2000, मैं बता दूं 2018 में पूछा गया था, शायद आईसीएसई में पूछा गया था कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, ठीक है ना? पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है ना? दूसरा होता है भाई साहब आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड खाता है।
और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कई तरह होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर, ठीक है ना, है ना। तो तमाम होते हैं, हर एक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमारा टाइप मिला था उसका नाम था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये है अपना पहला। देखो बता एक बात तुमसे, ध्यान से समझना जरा इसको, ठीक है ना, बहुत जरा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से, और ये अमूमन 2 नंबर में या कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो जरा समझना कैसे होता है ये, ठीक है। देखो, अगर आपसे कोई कहे कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, तो आपको तुरंत याद आता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते थे, तो फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, यहां पे क्या होता है कि आपको समझना होता है कि जो प्रोसेस होता है, यानी कि हम यहां पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है ना, ऐसा प्रोसेस जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। अब जरा समझना, प्लांट भी अपना फूड खुद बनाता है और अम्मा भी अपना फूड खुद बनाती है ना, माता जी होती है ना घर में खाना बनाती हैं, तो माता जी भी तो खाना खुद बना रही हैं और प्लांट भी बना रहा है। और दोनों के लिए हमने भाई यहाँ पे लिखा मैंने डेफिनेशन कि ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस बाय which organism in which अच्छा the process by which the organism prepare their own food is called autotrophic nutrition। तो सवाल ये उठता है कि क्या अम्मा जो खाना बना रही हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, तो इसका आंसर होता है क्या, नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर है क्या फिर, तो आइए जरा समझते हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और प्रिसाइजली अगर बात करेंगे इसके बारे में, तो समझ में ये आएगा आपको कि एसपी, इसको हम एक और वर्ड में हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन दे यूज raw, when they use carbon dioxide, water plus sunlight, ठीक है ना, सनलाइट। अब देखो भाई, माता जी ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं किया था, माता जी ने वाटर जरूर यूज किया था, माता जी भी, चलो मैं मानता हूँ सोलर लाइट से जो है आपने अवन चला लिया तो आपने बना लिया, लेकिन माता जी ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं किया था। तो टेक्निकली समझने का कहने का मतलब ये है बेटा कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट यूज करेंगे और यूज करने के बाद फूड को बनाएंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब जरा इसको समझिएगा, जिस प्रोसेस से बनता है जिसमें सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब जरा समझना, आइए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। चलो, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जरा समझिएगा इसको, बात को। फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन प्लांट्स में होता है या ग्रीन ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना, या एल्गी लिख सकते हैं, और भी ये होते हैं जो ग्रीन होते हैं, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट में जो आएंगे आपका ग्रीन प्लांट आएगा, फिर उसका बैक्टीरिया भी आएगा, आपका एल्गी भी आएगा। बैक्टीरिया होता है ना, कहते हैं मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक होता है एल्गी, है ना। तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और करने के बाद ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं थोड़ा कलर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस सनलाइट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल्ड
सिंथेसिस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये होता है आपका डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि कहां कहां ये हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग आपके लिए डाल दे रहे हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है ना, ये जरूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, जरा समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो साइट का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह प्लांट के अंदर जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैं आपको बात बता दूं, प्लांट का मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट के सारे पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। प्लांट में बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जैसे रूट है, तो रूट में तो क्लोरोफिल नहीं होता भाई, रूट का कलर व्हाइट होता है या ब्राउन होता है या पेल येलो कलर का होता है ना, या क्रीम कलर का होता है। तो रूट तो भाई जमीन के अंदर घुसा हुआ है, और जमीन के अंदर घुसे होने से क्या होता है कि सनलाइट वहां नहीं पहुंच पाती है। जब सनलाइट वहां नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा भाई, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ दे हैव अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। यानी कि मैं यहां पे एक डेफिनेशन जरूर लिखूंगा कि द साइट वेयर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को मैं अलग कलर से लिखता हूं, ग्रीन से, दिख रहा है, वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ऐसा साइट जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो दिख रहा है भाई साहब। ठीक, तो मतलब ये है कि ऐसा साइट जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो क्या कहते हैं लीफ हो, ठीक है ना, तो कोई भी साइट हो सकता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब आप जरा समझते हैं कि ठीक है क्लोरोफिल तो हो गया, अब आपको मैं जरा सा एक स्ट्रक्चर बना के याद दिलाना चाहूंगा। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा या क्लास 9 में भी पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में कि सेल दो टाइप्स के होते हैं ना, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। वो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, तो मैं उसको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, तब इसके बाद इस प्रोसेस को आगे करूंगा मैं। ठीक है, देखो ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो सेल था, सेल दो तरह से बताया गया था आपको, एक था आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या था भाई साहब, सॉरी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, और प्रोकैरियोटिक के बारे में कहा गया, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट सेल, है ना, यानी कि प्रिमिटिव सेल्स की बात करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पहले जो इस प्लेनेट पे आए थे। यहां से एक चीज तुमको मैं बताऊंगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। एक चीज समझना, कभी कभी आपसे आपके गांव में या आपके शहर में या आपके घर पे या कहीं आप कहीं ऐसे गए होंगे तो आपसे किसी ने ये सवाल जरूर पूछा होगा कि बेटा बताओ पहले मुर्गी आया था पहले अंडा, सवाल है ना। तो हम तुमको यहाँ क्लियर करेंगे कि मुर्गी पहले कौन आया था कि अंडा पहले आया था। तो तुम कहोगे सर मुर्गियां अंडा दी होगी, नहीं, अंडा पहले आया था, मुर्गी बाद में आई थी। और दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले जो हुआ था, जो सेल बना था इस प्लेनेट पे, जब भाई आपको पता है ना कि अर्थ जो था वो सन का एक पार्ट था, सन से टूटा, कई लाख साल तक ठंडा होता रहा होता रहा होता रहा, और होने के बाद क्या हुआ कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने, और मॉलिक्यूल्स बनने के बाद बबल्स बने थे, ठीक है ना, ग्रेन्युलर बबल्स बने थे ऐसे छोटे छोटे, और ये जो थे इनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट बाद में मॉडिफाई होते हुआ जिसको कि हमने कहा सेल। तो सेल ही था जो पहले आया था। अब तुमको एक बात बताएं, आपने कभी सेल देखा है? कुछ लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल करके, लेकिन हम आपको बताएं सबने देखा है, चाहे वो प्रैक्टिकल किए हों या ना किए हों। आपने अंडे तो देखे होंगे ना, एग, तो एग इज अ सेल। एग जो होता है वो एक सेल के स्ट्रक्चर का होता है। तो टेक्निकली देखिए अगर आप, तो एग जो था वो क्या था, सेल था। तो सबसे पहले कौन था आया भाई, सेल। और उसके बाद फिर जो है सेल फर्दर डेवलप किया, मॉडिफाई हुआ, इवोल्यूशन हुआ उसके अंदर, और उसके बाद इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन हुआ, तो फिर बाद में मुर्गी भी बन गई और इंसान भी बन गया, है ना। तो इंसान बच्चा पैदा करने लगा और मुर्गियां अंडा देने लगी। उसका एक अलग इवोल्यूशन ट्रेड है जो आपको बाद में पढ़ा जाएगा, जब आप हायर क्लास में जाएंगे आप, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव जो सेल्स थे, प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स थे, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है ना। इसमें तीन एग्जांपल आते थे। एक आपका था बैक्टीरिया, ठीक है ना, एक आपका था वायरस, और एक आपका था PPLO, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। PPLO का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि इस प्लेनेट पे सबसे छोटा सेल माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो चलो, तो
ठीक है, इतना तो हो गया भाई कि प्रोकैरियोटिक था। अच्छा, इसमें ये जो था ना, ये बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था क्योंकि इसके अंदर क्या था, क्लोरोफिल था। ठीक है, अच्छा जी, आओ फिर अब बात है यूकैरियोटिक बारे में कि भैया यूकैरियोटिक कितने टाइप का होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको। यूकैरियोटिक जो होते हैं ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, समझना बात को हमारे। एक होता है इसको कहते हैं हम प्लांट सेल, और एक होता है इसको कहते हैं हम एनिमल सेल। और दोनों सेल जो होते हैं इनका टाइप क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यानी कि वो सेल्स जो प्लांट में पाए जाते हैं, मैंने प्लांट कहा, बैक्टीरिया नहीं कहा मैंने, तो जो सेल प्लांट में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्लांट सेल, और जो एनिमल में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम एनिमल सेल। एनिमल सेल कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो करेगा कौन भाई साहब, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर आपको शायद याद आ जाएगा, मैं बताऊं आपको कि प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता था, एक ऑर्गेनेल पाया जाता था जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसको अदर वर्ड में हम प्लास्टिक भी कहते थे। ठीक है ना, आपको एक बात बताया ना कि आपने देखा होगा ना कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में फ्रूट का कलर अलग होता है, लीफ का कलर अलग होता है, फ्लावर का कलर अलग होता है, रूट का कलर अलग होता है, अलग अलग कलर हैं। तो एक बात बता दूं आपसे कि जो कलर्स होते हैं ना वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। अब वो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो आपके तमाम तरीके हो सकते हैं, ग्रीन होगा, व्हाइट होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, सब अलग होगा, ये पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो था वो एक स्ट्रक्चर था। हम आपको एक बात बता दें, क्लोरोप्लास्ट जो था ये कोई केमिकल नहीं था, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल था, एक पार्ट था, एक ऑर्गन था प्लांट सेल का। और इस सेल के अंदर जो था एक केमिकल पाया गया था, और उस केमिकल का जो नाम था उसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, उसका नाम था क्लोरोफिल। इसका नाम क्या था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, उसके बाद फिर जेंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल पाया गया था। और जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। आगे बात समझ में। तो बताओ भाई, आपसे कोई पूछे अगर कि भाई फोटोसिंथेसिस, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि वाई प्लांट डू नॉट परफॉर्म, वाई एनिमल डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो क्या बताओगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, and that is why they don't have chlorophyll, and that is why because of having no chloroplast and chlorophyll they fail to perform photosynthesis। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ऐसा संभव है, एक क्वेश्चन है, इसे बहुत बेसिक सा, आप अपना दिमाग लगा के मुझे बताने की कोशिश करना, ठीक है ना, बाद में नहीं आएगा तो आपको कमेंट में मैं क्लियर कर दूंगा, या आप दोबारा पूछिएगा तो हम आपको बता देंगे। देखो, पूछा जाता है कभी कभी कि क्या संभव है कि कोई एनिमल जो है उसकी बॉडी के स्किन पे, उसके सेल्स के अंदर अगर हम क्लोरोप्लास्ट को इंक्यूबेट करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसप्लांट कर दें, तो क्या प्लांट की जगह पे एनिमल भी फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगे? इसका आंसर बताइएगा आप हमें, ठीक है। चलिए, बहरहाल इतनी चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि फोटोसिंथेसिस के लिए साइट जो थी वो मैंने बोला था क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के अंदर पाया जाएगा, और पाए जाने के बाद क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। अब इसको यहां से हम उड़ा देंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भैया क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। देखो भाई साहब, यहां से उड़ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे अपने, जिसको हम पीछे छोड़ दिए थे, इसका नाम था फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया, ऐसा साइट जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही फोटोसिंथेसिस होगा। अब चलो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। चलो ठीक है, काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके लिए एक चीज और लिख लेते हैं। चलो, ये तो पता चलेगा कि साइट क्या था, अब इसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या लगेगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। तो देखो, रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं। थोड़ा पतला लिख रहा है बहुत ज्यादा, एक मिनट रुकिएगा। अरे तुम नाचो मत भाई, असल में ये सब तकनीकी ग्लिचेस हैं, जैसा हो रहा है, ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं क्या, कहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। जब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो देखो भाई, हम बता रहे तुमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पहला बोलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, बहुत अच्छा होता है ये लिक्विड होता है, गैस होता है, गैस होता है। चलो ठीक है, इसके साथ क्या क्या आएगा आपका, वाटर लगेगा। तो वाटर क्या होता है जी, लिक्विड होता है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे हम गैस को हटा के हम इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं जी, केमिकल इक्वेशन में लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। वाटर भी बन गया, और क्या लगेगा जी, सनलाइट लगेगा ना, हो गया काम। और कुछ चाहिए, हाँ भाई और कुछ चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। रुको यार, ये मजा नहीं आ रहा है इस कलर से,
बस इसको हम और डार्क कर देते हैं, सेटिंग करते हैं, रुको जरा। देखो अब ये देखा कितना बढ़िया लिखेगा, क्लोरोफिल, जो कि कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। अरे बात समझ में, ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं भाई साहब, और कुछ होता है भाई? अब देखो एक बात है, तुम कहोगे सर पत्ता, लीफ, अबे लीफ वही होगा ना जहां पे ये पाया जाएगा भाई, तो सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लोरोफिल कहां होगा, जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। ये ट है, टी, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत बेसिक सा एक केमिकल रिएक्शन लिख के समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था, ठीक है। लगाया क्या हमने, वाटर लगाया हमने, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसके अलावा अच्छा देखो काम करना, एक होता है लिक्विड और एक होता है एक्वस। कहीं कहीं आपने अपने केमिकल जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कहीं कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कहीं कहीं नीचे लिखा होता है AQ, ऐसे लिखा होगा, जैसे L लिखा है ना मैंने, तो कहीं कहीं यहाँ पे इसको हटा के कहीं कहीं लिखा जाता है AQ, ऐसे भी लिखा होता है। तो उसका मतलब बताइएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, क्या मैं वेट करता हूँ लोगों से। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। मतलब ये है कि कोई भी सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, भाई ऑयल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, समझते हो ना। तो क्या होगा ये कि वाटर है, वाटर चूंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर के लिए हम लिक्विड यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, ठीक है ना। अब वाटर लगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगा, और हमने इसको एक्सटेंड किया केमिकल रिएक्शन बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे क्या होगा, येलो कलर से हमने लगाया और यहाँ पे हमने सनलाइट लगा दिया, भाई देखो हम सनलाइट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ सनलाइट मिलेगा, इसको लेगा, और लेने के बाद ये क्या बनेगा भाई साहब, बनेगा सबसे पहले C6। अरे भाई साहब तुम गड़बड़ा जा रहे हो यार, ठीक है, नहीं रुको भाई, बहुत गड़बड़ है। सबसे पहले क्या बनेगा भाई साहब, ग्लूकोज कहते हैं इसको, तो C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। प्लस और क्या बनेगा भाई साहब, वाटर मॉलिक्यूल भी लगेगा, प्लस और क्या बनेगा भाई साहब, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा, बस 3 चीज बनती है। इधर क्या क्या लगा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लगे थे, और सनलाइट मिलाया गया था, और मिलाने के बाद क्या बना था, ग्लूकोज बना था, वाटर मॉलिक्यूल बना था, और ऑक्सीजन बना था। एक बात ध्यान से सुनना, जो वाटर निकलता है इधर किस फॉर्म में लगा था, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब यहाँ निकलेगा ना तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में, एक्चुअली गैस नहीं, वेपर फॉर्म में, लेकिन वी नहीं लिखेंगे तो जी लिखेंगे, जी अच्छा लगता है, ठीक है। और जो ये होता है ऑक्सीजन, ये भी आपका गैस फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस था, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल जो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा था, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, तो हम उसको अगली वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आपको हमें लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और पढ़ा खत्म करने से पहले वीडियो में एक बात आपसे कहेंगे कि यार देखो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ हमको भी मिले। थैंक यू सो मच।